इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरे एपिसोड के शुरू में बार्ब को एक गंदे से पूल में डेमोगोर्गन के सामने दिखाया जाता है। बार्ब वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वो उसको पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद नैन्सी स्टीव के घर से चली जाती है और उसकी मोम उसका घर पर इंतजार कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। जोनाथन सोते हुए अपनी मोम की आवाज़ सुनता है और उनके पास जल्दी से जाता है। उसकी मोम बहुत सारे लैंपों के साथ बातें कर रही होती हैं और उसको बताती हैं कि ये विल है। जोनाथन अपनी मोम से कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो सकता है और वो कहता है मोम प्लीज अपने आप को संभालें और थोड़ा सा सो जाएं। उधर माइक और उसके दोस्त डेमोगोर्गन से लड़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं और डस्टिन कहता है इसमें एल हमारी मदद करेगी क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स हैं। माइक एल को कहता है कि तुम हमारे घर की बैक साइड की पावर लाइंस पर आ जाना जब घड़ी पर 3:15 हो जाएं। अगले दिन जब नैन्सी स्कूल जाती है और उसको बार्ब वहां नजर नहीं आती, वो अपने दोस्त से पूछती है कि तुमने बार्ब को देखा, लेकिन वो भी कह देती है कि मैंने बार्ब को नहीं देखा। हॉपर अपनी टीम के साथ लैब जाता है। गेट पर गार्ड उसको बोलता है कि तुमको परमिशन लानी होगी। हॉपर उसको कहता है कि एक बच्चा खो गया है और वो मिल नहीं रहा। हॉपर उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम अपने बॉस से बात करो। एल घर पर अकेला घूमना शुरू कर देती है। टीवी ऑन करने की वजह से उसको लैब की याद आना शुरू हो जाती है जहां डॉक्टर ब्रेनर उसकी सुपर पावर्स का टेस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो टीवी बंद कर देती है। जॉयस अपने घर में बहुत सारी लाइटें लगाना शुरू कर देती है ताकि वो विल से बातें कर सके। उसकी लाइट्स कम पड़ जाती हैं और वो स्टोर से जाकर और ले आती है। हॉपर लैब में उस पाइप को चेक करता है मगर उधर कुछ नहीं मिलता। हॉपर सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है मुझे कैमरास चेक करने हैं। ऑफिसर उसको 7 और 8 तारीख की वीडियोस दिखाता है मगर उसमें कुछ नहीं होता। बाहर जाते हुए हॉपर अपने ऑफिसर्स को बताता है 7 तारीख वाली रात बहुत तेज बारिश हुई थी मगर इसकी वीडियो में नहीं आई। और हॉपर कहता है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। नैन्सी स्कूल में स्टीव के दोस्तों से पूछती है कि तुमने आज स्कूल में बार्ब को देखा, मगर वो भी कहते हैं कि हमने नहीं देखा। स्टीव कहता है कि हो सकता है आज बार्ब स्कूल आई ही ना हो। माइक और उसके दोस्त स्कूल में छोटे पत्थरों की तलाश कर रहे होते हैं। सब एल की बातें शुरू कर देते हैं और डस्टिन कहता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। लुकस कहता है कि वो बस एक वियर्ड लड़की है। माइक कहता है कि ऐसा नहीं है। लुकस उसको कहता है कि तुम उसको क्यों नहीं बता देते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतने में 2 लड़के उनको तंग करते हैं जिसकी वजह से माइक को चोट लग जाती है। हॉपर एक लाइब्रेरी में जाता है और उधर लैब की न्यूज़ चेक करना शुरू कर देता है। माइक की मोम विल के घर जाती हैं और जॉयस से बातें करना शुरू कर देती हैं। माइक की छोटी बहन अचानक चलती हुई लाइटों को देखकर उनके पीछे चलना शुरू कर देती है और वो वहां चली जाती है जहां पर बहुत सारे लैंप्स रखे होते हैं। फिर वो उस दीवार को देखती है जहां से वो चीज़ निकलकर बाहर आने लगती है। वहां पर जॉयस आ जाती है और माइक की मोम को कहती है कि अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए। स्टीव को उसकी दोस्त बताती है कि जोनाथन ने तुम लोगों की पिक्चर्स बनाई हैं। स्टीव और उसके दोस्त नैन्सी को उसकी पिक्चर्स दिखाकर उसका कैमरा तोड़ देते हैं और पिक्चर्स को फाड़ देते हैं। नैन्सी उन पिक्चर्स में से बार्ब की पिक्चर्स उठा लेती है। एल माइक की बताई हुई जगह पर पहुंचती है और वहां पर एक बिल्ली देखती है, जिसकी वजह से उसको लैब में एक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट ना करने की वजह से उसको गार्ड ज़बरदस्ती एक कमरे में बंद करने के लिए ले जाते हैं। एल गुस्से में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को मार देती है और फिर डॉक्टर ब्रेनर उसको उधर से उठा कर ले जाता है। माइक और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और एल को अपनी साइकिल पर बिठा कर ले जाते हैं। एल उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है। माइक उसे बताता है कि स्कूल में एक लड़के ने दिखा दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। नैन्सी सीधा स्कूल से स्टीव के घर की तरफ जाती है जहां उन्होंने अपनी कार पार्क की थी। नैन्सी स्टीव के घर भी जाती है और वहां उसको आवाज़ें देती है और फिर अचानक से उसके पास से एक चीज़ गुजरती है और वो डर कर गिर जाती है और वहां से भाग जाती है। जॉयस ने जो लाइट्स लगाई होती हैं वो एक सिग्नल की तरह चलना शुरू कर देती हैं। जॉयस विल से लाइट के ज़रिए बात करती है और विल मोम को बताता है कि मैं जिंदा हूं और सेफ नहीं। नैन्सी अपनी मोम को बताती है कि बार्ब बहुत मुश्किल में है और रोना शुरू कर देती है। हॉपर लाइब्रेरी में बैठा होता है और उसको वायरलेस के जरिए लेक वाली साइड पर बुलाया जाता है। माइक एल और उसके दोस्त विल के घर के पास पहुंचते हैं और एल कहती है विल यहाँ छुपा हुआ है। इतने में पुलिस वाली गाड़ियाँ उधर से गुजरती हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। जॉयस लाइट्स के जरिए विल से बातें कर रही होती है और विल उसको कहता है रन। दीवार से एक डेमोगोर्गन बाहर आ जाता है
जॉयस उससे डरकर भाग जाती है और रास्ते में उसको जोनाथन मिल जाता है। जब हॉपर और बच्चे लेक पर पहुंचते हैं, उधर उनको विल की बॉडी मिलती है। माइक एल पर गुस्सा करता है कि तुमने कहा था विल जिंदा है, और ये कहकर वहां से चला जाता है।